हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन। सेलेक्ट करेक्ट स्टेटमेंट्स अबाउट द कंपाउंड NOBF4। आपके पास चार स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं बच्चों। इन्हें हम लोग एक एक करके एनालाइज करेंगे। बट सबसे पहले ये देख लेते हैं कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास कौन से की कॉन्सेप्ट की जानकारी होनी चाहिए। तो देखो, ये जो सवाल है ना बच्चों, हमारे पास इसमें दो तीन तरह के की कॉन्सेप्ट लगेंगे। एक तो हमें याद पता होना चाहिए एमओटी के बारे में, ठीक है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के बेसिस पे कुछ चीजें करेंगे। फिर उसके बाद हमें बॉन्डिंग के बारे में भी पता होना चाहिए, उसमें भी हमें सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड के बारे में भी पता होना चाहिए। और साथ ही साथ हमें ये भी पता होना चाहिए कि BF का जो BF3 के स्ट्रक्चर के बारे में थोड़ा सा पता होना चाहिए। तो खैर चलिए, उसको तो हम लोग डिस्कस करते हुए चल जाएंगे। हमारे पास जो कंपाउंड है बच्चों, वो है NO पॉजिटिव और BF4 माइनस। ठीक है, इसी को आपके पास लिखा हुआ है इस तरीके से, NOBF4, राइट, ये लिखा हुआ है। अब आप देखो, इसका जो स्ट्रक्चर है बच्चों, वो है नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के बीच ट्रिपल बॉन्ड और ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज। और साथ ही बोरोन बोरोन के पास क्योंकि चार फ्लोरीन लगे हुए हैं, तो इसके ऊपर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज। ठीक है, अब समझना है यहाँ पे बच्चों कि इस पूरे कंपाउंड में हमारे पास कितने सिग्मा और कितने पाई बॉन्ड है। तो देखो, चार सिग्मा तो ये हो गया, सिग्मा 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 और सिग्मा। और यहाँ NO के पास भी एक सिग्मा बॉन्ड होगा और इसके पास दो पाई बॉन्ड बने हुए होंगे। तो कुल मिला के कितने सिग्मा और कितने पाई बॉन्ड हो गए इसके पास? 5 सिग्मा एंड 2 पाई बॉन्ड। अब अपना पहला स्टेटमेंट पढ़िए, इट हैज 5 सिग्मा एंड 2 पाई बॉन्ड। बिल्कुल सही बात है, करेक्ट स्टेटमेंट है, करेक्ट स्टेटमेंट ही फाइंड आउट करना है। नाउ कमिंग टू सेकंड, बी क्या कह रहा है आपके पास? बी कह रहा है कि नाइट्रोजन ऑक्सीजन बॉन्ड लेंथ जो है वो हाइयर है देन नाइट्रिक ऑक्साइड NO प्लस के केस में। देख लेते हैं, बी की बात कर रहे हैं ना, तो सबसे पहले NO की ही बात करते हैं। नाइट्रिक ऑक्साइड, इसका जो MOT का कन्फिग्रेशन होता है बच्चों, वो क्या होता है? सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2, सिग्मा 2s2, सिग्मा स्टार 2s2, सिग्मा 2pz2, पाई 2p2 इक्वल्स टू पाई 2px2, पाई स्टार 2py1 इक्वल्स टू पाई स्टार 2px में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं होगा। अब ये कैसे मैंने लिख दिया? यहाँ पे 15 इलेक्ट्रॉन होते हैं बच्चों। नाइट्रोजन के पास 7 इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन के पास 18 इलेक्ट्रॉन, तो कुल मिला के इसके पास 15 इलेक्ट्रॉन। आप देखिए, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में मैंने 15 इलेक्ट्रॉन भर दिए। अब इसका बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट कर लें जरा। बॉन्ड ऑर्डर कितना हो जाएगा बच्चों इसका? तो देखिए, एंटी बॉन्डिंग माइनस एंटी बॉन्डिंग के इलेक्ट्रॉन, तो बॉन्डिंग वाले कितने हैं? दो, दो चार, दो छह, दो आठ, दो 10। 10 माइनस एंटी बॉन्डिंग वाले कितने हैं? दो, दो चार, और उसके बाद एक यहाँ पे 5। तो 10 - 5 डिवाइडेड बाय 2 दैट इज इक्वल्स टू 2.5। ये हो गया NO का बॉन्ड ऑर्डर। अब सिमिलरली अगर हम NO प्लस का देखें बच्चों, तो NO प्लस का कॉन्फ़िगरेशन तो बिल्कुल ऐसा ही होगा ना जैसे NO का है, बस उसमें लास्ट वाले इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे, राइट। तो NO प्लस का क्या हो जाएगा कॉन्फ़िगरेशन? NO प्लस का हो जाएगा सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2, सिग्मा 2s2, सिग्मा स्टार 2s2, ठीक है, सिग्मा 2pz2, पाई 2py2 इक्वल्स टू पाई 2px2। अब इसका बॉन्ड ऑर्डर अगर आप कैलकुलेट करोगे तो ये आ जाएगा 10 - 4/2 दैट इज इक्वल्स टू 3। तो बॉन्ड ऑर्डर और बॉन्ड लेंथ में क्या रिलेशन होता है बच्चों? देखिए, बॉन्ड ऑर्डर, इसको मैं इस तरह से ले लेता हूँ, बॉन्ड ऑर्डर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ। जितना ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्ड लेंथ उतनी छोटी। तो बॉन्ड ऑर्डर NO प्लस का ज्यादा है बच्चों, तो बॉन्ड लेंथ जो होगा NO प्लस का वो छोटा होगा ना। और आपसे ये कह रहा है कि नाइट्रोजन ऑक्सीजन बॉन्ड लेंथ जो है NO प्लस में वो हाइयर है नाइट्रिक ऑक्साइड के केस में। नहीं, बिल्कुल नहीं, NO के केस में वो बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगा। तो ये स्टेटमेंट हो गई हमारी गलत। सी स्टेटमेंट क्या कह रहा है? देखो बच्चों, सी स्टेटमेंट कह रहा है कि ये जो है एक डायमैग्नेटिक स्पीशीज है। अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखें NO प्लस के केस में, तो आपको कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं मिलता है, नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। और क्योंकि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो इसीलिए ये जो होगा एक डायमैग्नेटिक स्पीशी होगा। तो ये भी बात सही है हमारे पास। और BF4 के BF4 माइनस के पास तो ऐसे भी नॉन पेयर नहीं होना,
क्योंकि उसमें तो सारे फ्लोरीन नहीं बना रखे हैं ना बॉन्ड। देखो उसके पास 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, 2 यहाँ पे, 2 यहाँ पे, तो उसके पास तो होना ही नहीं है। तो ये डायमैग्नेटिक स्पीशीज तो है, ये भी स्टेटमेंट सही है। अब डी कह रहा है कि बी एफ बॉन्ड इन दिस कंपाउंड इज लोअर देन बी एफ थ्री। नाउ कमिंग टू दी बी एफ थ्री मॉलिक्यूल। देखिए यहाँ पे बोरोन के पास बच्चों अभी वेकेंट ऑर्बिटल है, और वेकेंट ऑर्बिटल होने की वजह से यहाँ पर जो आपके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं फ्लोरीन में, यहाँ से होती है बैक बॉन्डिंग। ये हो गई आपके पास बैक बॉन्डिंग, और बैक बॉन्डिंग की वजह से क्या होता है कि आपके पास बी एफ बॉन्ड जो होते हैं, बी एफ बॉन्ड बिकम्स शॉर्टर, छोटे हो जाते हैं बैक बॉन्डिंग के केस की वजह से। और ये बैक बॉन्डिंग पॉसिबल क्यों है? क्योंकि यहाँ पे बोरोन के पास अभी एक पी ऑर्बिटल है वेकेंट। बट जब हम बी एफ फोर माइनस के केस में आते हैं तो यहाँ पे बोरोन के पास कोई भी वेकेंट ऑर्बिटल नहीं है। ठीक है, यहाँ पे इसके पास नो वेकेंट ऑर्बिटल। तो कोई भी वेकेंट ऑर्बिटल अगर नहीं है तो उसके पास बैक बॉन्डिंग भी नहीं होगी, और क्योंकि बैक बॉन्डिंग नहीं हो रही तो इसकी बॉन्ड लेंथ बच्चों ज्यादा होगी। और हमारे पास स्टेटमेंट जो कह रहा है डी कि बी एफ बॉन्ड लेंथ इन दिस कंपाउंड इज लोअर देन बी एफ थ्री, ये गलत हो जाएगा। बी एफ थ्री वाले में कम होता है क्योंकि वहां पे बैक बॉन्डिंग हो रही है। सो द करेक्ट आंसर्स फॉर दिस क्वेश्चन विल बी ऑप्शन ए एंड ऑप्शन सी। आई होप यू अंडरस्टूड दिस वेल। ऑल द वेरी बेस्ट।